आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक है। तो ये इकाई 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए प्रश्नावली हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि को हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्विज़ के साथ, ठीक है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, तो इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा था कक्षा 10 के क्वेश्चन ये है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले इतना देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, हल में लिखना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या x है और माना लड़कियों की संख्या बराबर y है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली। तो वो टोटल लड़के और लड़कियों के नंबर्स भी बता रहा है। तो कहने का मतलब है x + y बराबर 10। ये समीकरण आपका पहला हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, y बराबर x + 4 बराबर समीकरण दूसरा, क्योंकि आगे इसमें कह रहा है आगे प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। तो 4 संख्या अधिक हो किसकी, लड़कियों की। तो लड़कियां कहाँ थी, y में लड़कियां थी, y से इंडिकेट लड़कियों को किया गया, x से लड़कों को किया गया। तो y बराबर x + 4 ये समीकरण दूसरा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो अब ये समीकरण हो गया। अब यहाँ पे 2 समीकरण हमें मिल गए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर 10, एक पहला ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y बराबर x + 4। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। यहाँ पे देखते हैं x बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे। तो जब इसको उधर ले जाएंगे
तो 10 तो अपनी जगह में रहेगा। ये जब उधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो अपने आप ही चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पहले ग्राफ सारणी बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए x बटे y, ठीक, ये सारणी एक हम लोग बना लेते हैं। इधर भी एक सारणी इसी तरह बनाएंगे, x बटे वाई अब देखो, अब जब यहाँ पे y बराबर कुछ रखना पड़ेगा तभी तो इस सारणी में आएगा। तो y बराबर अब कुछ भी मान सकते हो इसमें, जैसे कि इसमें 4 मान लेते हैं, y बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा। अब ये पूरा समीकरण रखो और इसमें y का मान रख दो, तो 10 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 4 रखेंगे और x बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। अब 2 मान निकालने हैं, तो एक मान और निकालना है। तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, जब y बराबर 5 रख देते हैं इसमें, ठीक, y बराबर इसमें 5 रख देते हैं, तो y बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। तो यहाँ पे ये y का मान इसमें रख देते हैं, तो x बराबर 10 माइनस, यहाँ पे y का मान 5 लिया गया था तो 5 रख देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे y बराबर 5 है और x बराबर भी 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको कर लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, अब इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें देखो अब इसमें भी कोई नंबर रख दीजिए, कोई नंबर इसमें भी रख दीजिए। जैसे कि इसमें क्या रखा जाए, इसमें चलो x बराबर 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 मान लिया, ठीक, x बराबर 1, तो y बराबर x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर, अब x की जगह में 1 माना गया तो 1 रखेंगे और प्लस 4 अपनी जगह पे है तो 4 अपनी जगह में रहेगा। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे x बराबर 1, y बराबर 5। ठीक, अब 2 नंबर्स मानने हैं तो एक बार फिर से मानेंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या मानते हैं, तो 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर यहाँ पे 2 माना था x बराबर, तो x लिख देंगे प्लस 4 लिख देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 6 हो गया, x बराबर 2 हो गया। ठीक, ये समीकरण मान लिया है। अब हमारे पास ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब इसको हम लोग ग्राफ में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ही इसमें लिखा था ना, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म, इसमें लिखा था युग्म ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये लिखा है ना, रैखिक समीकरण युग्म जो हैं ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अब हम लोग ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसमें ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ इसमें रखेंगे पहले, तो पहले इसमें ग्राफ रखते हैं। तो आपका ग्राफ देखो हमने बनाकर रखा है। ठीक है, और जैसे हमने बनाया है इसको सेम ऐसे ही अगर आप लोग बनाओगे तो आपके एक भी नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में पहले क्या था, तो पहले यहाँ था, हाँ पहला नंबर देख लेते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे है x बराबर 6, कितना है, सबसे पहला ये है ना, पहला और दूसरा, तो x बराबर कितना है, 6 है। तो x बराबर 6 देखते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 है, माइनस नहीं लगा हुआ। ठीक,
तो x बराबर 6 देखते हैं तो ये 6 हमारे पास ये है, ठीक है। और y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 कहाँ है हमारे पास, तो ये है 4, ठीक है। 4 और 6, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इधर से x बराबर 6 यहाँ पे आ जाएगा और इधर से y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं x बराबर 5, तो ये 5 है और y बराबर भी 5 है, तो यहाँ से ऐसे चलते हैं और ऐसे चल के, और ये y बराबर इधर 5 आ गया है, आ गया 5, तो ये यहाँ पे आएगा, y बराबर 5 जो है ये यहाँ पे आएगा पॉइंट पे, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये प्लस में है दोनों और इधर के माइनस में है, माइनस x अक्ष और माइनस y अक्ष, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए, तो इसको अगर चाहो तो आप लोग इसको इंडिकेट भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लाइन करके, डॉट डॉट लाइन करके इंडिकेट भी कर सकते हो, ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हो। ऐसे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लाइन मतलब यहाँ से इसको मिला करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसको मिला करके एक लाइन खींच देंगे, ऐसे करके ऐसे एक लाइन ऐसे खींच देंगे दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, ऐसे खींच दिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है आपके पास x बराबर 1, तो x बराबर 1 ये है और y बराबर क्या है 5 है, तो y बराबर 5 है, तो अगला कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जाएगा यहाँ पे ऐसे, अगला पॉइंट यहाँ पे जाएगा क्योंकि x बराबर 1 है और y बराबर 5 है, x बराबर 1 है, y बराबर 5 है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो x बराबर 2 है और y बराबर 6 है, x बराबर 2 ये मिल गया और y बराबर 6 ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे। अब इसको y बराबर कितना है 2 है, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 6 हो गया, तो अब इस लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी जब हम लोग मिला देंगे ऐसे करके ऐसे इस लाइन को बढ़िया अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कहाँ पे वो कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल लाइन बिल्कुल सही से मिलाएंगे तभी उसका आंसर निकल के आएगा, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये दोनों रेखाएं कट कहाँ पे कर रही हैं। पहली रेखा आपकी कौन सी है, तो पहली रेखा आपकी ये थी जो कि आपकी कौन सी थी, तो यहाँ पे थी x प्लस वाई बराबर 10 थी पहली वाली, और दूसरी क्या थी, तो दूसरी रेखा आपकी थी y बराबर x प्लस 4, ठीक। ऐसे आप करिए, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो आपके नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं रेखा, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही, काट रही हैं। तो ये जहाँ पे काट रही हैं इस लाइन से हम y अक्ष में देखते हैं और x अक्ष में, तो y अक्ष में जाता है 7 में और x अक्ष में कहाँ जाता है, तो नीचे 3 में आता है सीधी लाइन, ये 3 में आती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 7, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डोनेट किया जा सकता है और इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर कितना है 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करिए इसको और अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से, ठीक है। और इसको एक बार नहीं जितने बार हो सके उतने बार वीडियो देख करके और आप लोग करिए और क्वेश्चन को रॉन्ग मत करना। ऐसे आप लोग अगर एग्ज़ाम में करके आते हैं
या आप स्कूल के एग्ज़ाम में करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितने रुपए है? 50 है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हल लिखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? ये दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा है, पहले का दूसरा है। ठीक है, पहले का दूसरा है। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है। ठीक है, और फिर आगे मानते हैं, माना कि एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए है। ठीक है, अब हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसलिए अब x और y तो मान लिया है, लेकिन यहाँ पे दे रखा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पेंसिल का क्या माने? 5, यहाँ पे 5 बुक में माना गया है और यहाँ पे क्या है? हमने x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 5x प्लस एक कलम का मूल्य y माना है और वहाँ पे कितना माना गया? 7 माना गया है। तो 7x बराबर 50। ठीक है, टोटल 50 रुपए की पड़ती है। तो ये समीकरण आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? तो आगे इसी में दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 7 पेंसिल, तो अब 7x कर देंगे यहाँ पे, और प्लस 5 कलम दिया है तो यहाँ पे 5y कर देंगे, और बराबर 46। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इन्हीं समीकरणों को हल कर लेंगे। इन्हीं समीकरणों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7, यहाँ पे 5x और ये 7y है। ठीक है, 7 क्या है? y है। ठीक है, यहाँ पे y लिख लेना। ठीक, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को। तो 5x बराबर 50 और ये इधर जाएगा, जब उधर जाएगा पक्षांतरण होके, तो -7y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इक्वल की वैल्यू उधर जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 7y बटे, अब ये गुणे में है तो ये नीचे आएगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा नंबर इधर वाले को सॉल्व करते हैं। 7x बराबर 46 माइनस 5y। ठीक है, तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक सारणी बना लेते हैं x और y की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे कि वो नंबर भिन्न ना बनाए, वो डिजिट
भिन्न में कन्वर्ट ना हो। अगर भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है तो क्वेश्चन करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नंबर्स को लेंगे जो कि भिन्न ना बनाए वो। तो देखते हैं, पहले सारणी को पहले देख लेते हैं। हाँ, चलिए अब देखते हैं सारणी को। तो सारणी में लिखा है जब, अब यहाँ पे क्या मानते हैं, y को क्या मानते हैं, क्योंकि y है यहाँ पे, y को ही मानना पड़ेगा। तो जब y बराबर कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 50 और -7y/5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 50 -7 × 5, ये y की जगह में 5 रख देंगे क्योंकि y बराबर 5 माना है, और बटे 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7 पना 35 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। तो 35 यहाँ पे 50 और -35 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 35 माइनस करोगे तो 15 आएगा, और ये काट देंगे तो कितना आएगा, 5 3 15। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, x बराबर 3 आया है तो x बराबर 3 लिख देंगे। ठीक, y बराबर 5 आया है तो y बराबर 5 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद इसी तरह दूसरा भी मान लेते हैं। ठीक, तो दूसरा क्या मानते हैं, तो दूसरा यहाँ पे मानते हैं जब y बराबर क्या मानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 50 -7y/5। ठीक, तो अब यहाँ पे x की जगह में नहीं, y बराबर 10 माना है तो y की जगह में 10 लिख देंगे। तो 7 × 10 और बटे 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 -70/5। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये संख्या माइनस में आएगी, तो -20/5 आ जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 होता है, तो -4। अब यहाँ पे संख्या देखो आपकी माइनस में आई है, यहाँ पे संख्या किस में आई है, माइनस में आई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर -4 और y बराबर कितना था, 5 था। y बराबर नहीं, y बराबर 10 है, y बराबर ये 10 माना गया है। ठीक है, तो y बराबर कितना माना गया है, 10 माना गया है। तो y बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10। y बराबर यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10 माना गया। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाले सारणी को। ठीक, इधर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे y बराबर मान लेते हैं 5 मान लेते हैं इधर भी। तो x बराबर समीकरण क्या है, 46 -5y/7। तो अब इतना आ गया, इसको काट लेते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो x बराबर 46 -5, और यहाँ पे y की जगह में क्या माना है, 5 माना है, तो गुणे 5 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46 -5 25/7। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21/7 आ जाएगा, और 7 त्रिक 21 होता है 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और y बराबर 5 मान ही लिया है। अगली संख्या मानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड मानते हैं, पहले ये मान चुके हैं, अब इसको मानते हैं जब y बराबर -2 मान लेते हैं इसमें। तो जब -2 इसमें मानते हैं y बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समीकरण को रखते हैं। तो x बराबर 46 -5y/7। ठीक है,
तो x बराबर 46 माइनस 5 और यहाँ पे गुणे -2, क्योंकि y बराबर -2 है, 5 अपनी जगह में है, बटे 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 46 और प्लस 10 बटे 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको काटेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो 46 और 10 ये 56 बटे 7 हो जाएगा। तो 7 8 56 होता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 आया था इस वाले में। ठीक है, इस वाले में इधर 3 आया था। देखो हमने इसको ब्रैकेट्स में कर लिया है, आप लोगों की आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पहले y बराबर कितना है, -2, इसमें भी देखो -2 आ रहा है। और 8 बराबर, ये x बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो अब हम लोग आइए ग्राफ में चलते हैं, क्योंकि अब ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें ग्राफ में हल करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब ग्राफ में चलेंगे। तो आप लोगों के लिए ग्राफ रेडी करके रखा है बिल्कुल। ठीक है, तो ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो पहले ग्राफ में क्या लिखा है, x बराबर -3। ग्राफ में क्या लिखा है, x बराबर -3 लिखा हुआ है। तो x बराबर -3 नहीं, प्लस का 3 है, तो ये x अक्ष होता है इधर का, और ये -x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और ये y अक्ष होता है, लेकिन ये माइनस का y अक्ष। तो प्लस की तरफ प्लस x जो है इधर का, उसमें 3 देखते हैं, तो 3 ये है, और y में 5 देखते हैं, तो y वाले में 5 ये है। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इधर से ये y अक्ष में ये 5 आ रहा है, ये y अक्ष में, और x अक्ष में 3 है, तो x अक्ष में 3 है। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है x अक्ष में -4, तो x अक्ष ये है और -4 ये है, और y अक्ष में 10 है, तो y अक्ष में कहाँ पे है, ये 10 है। तो यहाँ पे देखते हैं, -4 नहीं, यहाँ पे -4 पहुँचेगा, तो -4 ये यहाँ पे आ गया। ठीक, ये -4 आ गया। ठीक, तो अगर इसको हम लोग चाहें तो इंडिकेट पहले कर लें, तो ये ऐसे ऐसे करके डॉट 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 लाइन करके इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये संख्या कौन सी है, 3,5, 3,5 आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं -4,10। ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको मिला देते हैं, पहले हम लोग इसको मिला देते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ऐसे मिला देते हैं, पहले इस लाइन से इसको मिला देते हैं। ठीक, ऐसे मिला देते हैं। ठीक, हमेशा पहले वाला जो कॉलम होता है, ये पहला वाला, जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, x और y को दोनों को, तो उसके बाद जहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को स्केल रख के, पटरी रख के मिला देते हैं पटरी से। ठीक है, अब ये दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में x अक्ष में 3 है, तो ये 3 है, और y अक्ष में 5 है, तो y अक्ष में 5 है, तो यानी कि इसका यही बन रहा है। तो इसका एक क्या बन रहा है, 3,5। ठीक है, ये सेकंड वाले में 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5 था, तो 3x हो गया और 5y हो गया, तो इसमें यही बन गया। दूसरे वाले में x में 8 है, तो x में 8 ये है, और y में क्या है, -3 है। तो इधर न ले जा करके इधर से ले चलते हैं हम लोग। किधर से ले चलते हैं, इधर से ले चलो या इधर से ले चलो, बात एक ही है। तो आइए हम लोग इधर से ले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, तो ये 8 हो गया, और फिर कितना है, -2 है, तो -2 ये है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे। ये आ गया 8 और ये आ गया 2। ठीक है, तो अब हम लोग इस लाइन को मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ऐसे।
तो अब देखो ये लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यहाँ पे कर रही है, ये वाली प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये यहाँ पे जब प्रतिच्छेदित कर रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग लिख सकते हो x बराबर ये x वाली है तो x बराबर कितना है 3 है, ये देखो 3 में प्रतिच्छेदित कर रही ना, तो 3 हो गया। y बराबर, y ऊपर का है तो ये 5 में कर रही है तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एक पेंसिल का पूछ रहा था तो एक पेंसिल बराबर x बराबर 3 आएगा, एक पेंसिल का 3 रुपये आएगा, और एक कलम बराबर y बराबर 5 रुपये आएगा। ठीक है, क्योंकि एक का पूछ रहा था तो इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और क्वेश्चन को समझाने में भी टाइम लगता है, तो इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 जब लाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अब इंतज़ार करिए पार्ट 2 के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने साथियों को जोड़िए, और कोई कमी हो कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, या फिर कुछ पूछना हो तो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।